यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान दिखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं वाई के मिश्रा एक बहुत ही खास परिचर्चा के साथ आपके साथ रूबरू होने वाला हूं। दोस्तों, लैब असिस्टेंट 2025 का आगाज हो चुका है और एग्जाम डेट नजदीक आ रही है। लगातार एग्जाम डेट नजदीक आ रही है। कुछ बच्चों को अभी डाउट है कि सर अभी फॉर्म वगैरह भरने का कार्यक्रम तो शुरू नहीं हुआ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज मैं सारी बातों पर यहां पर चर्चा करने वाला हूं। सिलेबस क्या होगा लैब असिस्टेंट 2025 का, इसके अलावा दोस्तों क्या स्ट्रेटेजिक प्लान होगा हमारा, इसके अलावा स्ट्रेटेजी प्लान के साथ साथ बुक्स क्या होंगी, योग्यता क्या है, किस किस प्रकार के सेगमेंट वाले बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, सारी बातें आपकी जो है डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि 2025 और 26 भर्तियों का साल है। अभी आपने देखा सितंबर में फिर दोबारा से ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट की भर्तियां आ गई। लैब असिस्टेंट के भी आलोक राज जी ने ये ट्वीट करके लिखा था कि हमारे पास 200 या उसके आसपास के कुछ पद जो हैं वो यहां पर हमें मतलब स्वीकृत हुए हैं, लेकिन उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि 1000 के आसपास जो पद हैं वो निकाले। पिछली बार भी जो भर्ती निकली थी वो भी 1000 के आसपास थी दोस्तों, 1100 के आसपास, लेकिन इस बार जो भर्ती है वो भी 1000 के आसपास रहने वाली है। आप बेफिक्र रहिए, पूरा रोड मैप अपन चेक करने वाले हैं। सबसे पहले तो एग्जाम डेट क्या है। तो दोस्तों, एग्जाम डेट फिक्स हो चुकी है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके पास आ चुका है। 2 नवंबर 2025 को आपका ये लैब असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है। मैं इतने जोश खरोश में क्यों हूं, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं 12वीं क्लास में जैसे ही पास होकर वो आते हैं साइंस सेगमेंट से, भूगोल से या होम साइंस से, किसी भी प्रकार के सेगमेंट से वो बिलोंग करते हैं, तो वो तैयारी के लिए सोचते हैं। तो मैं कहता हूं ये इस जॉब से बढ़िया कोई जॉब नहीं है, क्योंकि अभी वो उनकी एफिशिएंसी सीमित नहीं करनी है। आप कुछ भी बन सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हो। सिविल सर्वेंट, आईएएस, यूपीएससी, किसी को भी क्रैक कर सकते हो इस जॉब को प्राप्त करके। मैं आपको बताऊंगा कैसे, क्योंकि इस जॉब में मात्र 6 घंटे की नौकरी होती है दोस्तों, और उसके बाद मस्त तरीके से, और उसमें भी आप अपना टैबलेट लेके जाइए और आराम से, उसमें भी फ्री टाइम मिलता है बहुत सारा। मतलब आपको काम बहुत नगण्य होता है, बहुत कम काम होता है। आप वहां पर तैयारी कर लीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा, और पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, तो वहां पर आपकी हेल्प करने वाले हमारे जो बुद्धिजीवी जो शिक्षक गण है वो भी वहां पर मौजूद होते हैं। ऐसे मेहनती बच्चे के साथ तो वो भी लगते हैं। तो दोस्तों, यहां पर एग्जाम डेट फिक्स हो चुकी है 2 नवंबर। समय बहुत सीमित है। अगर हम देखें एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, तो 2 पेपर होने वाले हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। दोनों पेपर की अगर हम बात करें तो इसमें 100 अंक यहां पर जो है 100 प्रश्न जो है यहां पर आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और उनमें भी अगर हम अंकों का विभाजन देखें तो 200 अंक यहां पर जो है 200 टोटल कितने अंक, 400 अंक का पेपर आपका होने वाला है। बिल्कुल दोस्तों, अब यहां पर सिलेबस क्या रहने वाला है, यह बड़ी समस्या है। तो सिलेबस में बेफिक्र रहिए, सिलेबस बहुत ही नॉर्मल सा सिलेबस है। आप 12वीं 12th पास करके आए हो या आपने बीएससी अभी की है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। वही सिलेबस पेपर परीक्षा में आने वाला है। सबसे पहले पेपर फर्स्ट जो है उसके अंदर जीके आएगी, जिसमें भूगोल, आपकी ज्योग्राफी आएगी, इसके अलावा पॉलिटी आएगी, आपकी थोड़ी हिस्ट्री आएगी, राजस्थान के संदर्भ में और भी जीके जो है पूरी कवर होगी। और इसके अलावा मनोविज्ञान जो पिछली बार ही ऐड किया है, लेकिन उससे पिछली बार एक भी सवाल नहीं आया, इस बार हो सकता है कि वो सवाल दे, तो थोड़ा बहुत हमको साइकोलॉजी के बारे में भी थोड़ा पढ़ना है। और जो पेपर सेकंड है उस पेपर सेकंड के अंदर सब्जेक्ट आएगा। आप जिस सेगमेंट से, जिस स्ट्रीम से फॉर्म भर रहे हो, उस सब्जेक्ट को आपको यहां पर तैयार करना है। तो दोस्तों, 200 प्रश्न का, 200 मतलब अंकों का तो आपका सब्जेक्ट ही हो गया। थोड़ी बहुत जीके पढ़नी है और थोड़ा बहुत साइकोलॉजी पढ़नी है, आपका काम बन जाएगा श्योर एंड श्योर। दोस्तों, बेस्ट बुक्स क्या होने वाली है। पहले कुछ बच्चों को यह समस्या है कि आयु सीमा क्या है, तो बेस्ट बुक्स बताएंगे। आयु सीमा दोस्तों 18 साल से लेकर 40 साल तक के सभी अभ्यर्थी जो हैं, जितने भी अलग अलग कैटेगरीज में, जनरल, ओबीसी, इनमें अलग अलग छूट और मिलती है। तो दोस्तों, मैं एक जनरल जो एवरेज एज बता रहा हूं वो है 18 से 40 वर्ष। सैलरी क्या होने वाली है ये भी बता देता हूं, सुन लो। आप ऑन डिपेंड हो जाओगे छोटी सी उम्र में, और मेरे काफी बच्चे जो हैं वो बहुत छोटी छोटी उम्र में लगे हुए हैं। आप सोचिए 19 साल के बच्चे जो है लैब असिस्टेंट बने हुए हैं, तो इसलिए आप जो है निश्चित रूप से इस बार ही सिलेक्ट होने की
कोशिश करना दोस्तों अच्छे से, क्योंकि इस बार सेलेक्ट हो गए तो आगे जो है आप किसी भी, आप भर्तियां हैं, आप किसी और भर्ती की भी तैयारी करके और अपनी रैंक को अप कर सकते हो। सैलरी यहां पर रहने वाली है दोस्तों आपकी 40,000 तक सैलरी रहने वाली है। मतलब शुरुआत तो कम से होगी, लेकिन 40,000 से भी ज्यादा जो है यहां पर सैलरी बढ़ जाएगी आपकी, धीरे धीरे 2 साल तक कम रहेगी सैलरी। उसके बाद दोस्तों बेस्ट बुक्स कौन सी हैं, तो एनसीईआरटी बुक जो है आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। इसके अलावा आपको पुरानी आरबीएससी की बुक मिल जाए, आरबीएससी की बुक मिल जाए तो वो भी आप पढ़ लीजिए, वरना आरबीएससी को छोड़ दो, एनसीईआरटी पढ़ लो। आजकल पैटर्न एनसीईआरटी पर सेट हो चुका है। एनसीईआरटी की बुक जो है वो खूब जो है यहां पर प्रश्नों को आपको भर भर के दे रही है। और प्रैक्टिस सेट के लिए आप किसी भी नीट के मॉड्यूल्स को सोल्व कर लीजिए। नीट मॉड्यूल को अगर आपने सोल्व कर लिया तो निश्चित रूप से आपको कोई नहीं रोक सकता। एनसीईआरटी और नीट मॉड्यूल्स पर पकड़ होनी चाहिए। कहीं से भी आपको नीट मॉड्यूल मिल जाएंगे, उन पर आप प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं मेन चीज जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको 12वीं पास आउट होना चाहिए। इस वैकेंसी के लिए 12वीं पास तो जरूरी है, सबसे मेन चीज 12वीं पास ही है। अब ध्यान दीजिए, आप एमए बीए हो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, 12वीं पास जरूरी है, वो यहां मेन चीज है। अब आप क्या क्या सेगमेंट में गए हो, यानी मैथ आपके पास हो तो भी आप एलिजिबल हो, मैथ वाले दे सकते हैं, एग्रीकल्चर वाले दे सकते हैं, साइंस वाले दे सकते हैं, जितने भी बायोलॉजी जिनके पास सब्जेक्ट था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वो भी दे सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिनके पास था वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर वाले बच्चे जो है परेशान रहते हैं कि सर हम भर सकते हैं नहीं भर सकते, जरूर भर सकते हो भाई साहब, दे सकते हो। इसके अलावा दोस्तों होम साइंस के अलग से पद आते हैं, ये सेगमेंट अलग हो गया। फिर उसके बाद में होम साइंस के अलग से पद आते हैं। होम साइंस भी अगर आपके पास किसी के पास है, लड़कियां ज्यादातर होम साइंस ले लेती है 12th में होम साइंस होना चाहिए, 12वीं में सब सब्जेक्ट होने चाहिए, 12th में सारे सब्जेक्ट होने चाहिए। बीएससी में हो उससे कोई मतलब नहीं है। ज्योग्राफी जो है, आप ज्योग्राफी की अलग पोस्ट आती है, भूगोल आपके पास 12वीं में होनी चाहिए। बीए में अगर भूगोल है, 12वीं में आपके पास साइंस है, बीए में आपने भूगोल ले ली, आप नहीं दे सकते। बीए में भूगोल नहीं होनी चाहिए, 12वीं में भूगोल होनी चाहिए। तो एकदम बढ़िया तरीके से मैंने आपको सारा शॉर्ट में बता दिया। अब इस इतनी गजब जो है वैकेंसी के लिए जितने बच्चे लालायित हैं, उससे भी ज्यादा हम जो है उत्कर्ष परिवार आपके लिए स्ट्रेटेजी बनाकर तैयार है। दोस्तों अभी शानदार मैं आपको बता देता हूं, यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें आपके जो प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती जो है आपके लिए, इसका कैलेंडर जारी हो चुका है 25-26 के लिए। और इसमें 2 नवंबर 2025 संडे से लेकर 3/11/2025 तक ये एग्जामिनेशन होने वाली है। अलग अलग 3-4 सेगमेंट है, तो अपनी इनमें से ही 2 या 3 में कोई भी मतलब आपका जो है नंबर आ जाएगा। इसी में आप क्या कर सकते हो, एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर सकते हो। 2 को या 3 को टारगेट कर लो, बस अपने पास ये समय है। मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 महीने अपने पास, 4 महीने, मेनली 4 महीने हैं। जुलाई गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 ही महीने मानो, नवंबर में तो एग्जाम है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, एग्जाम डेट फिक्स हो चुकी है 2 नवंबर 2025। लैब असिस्टेंट के इस समय जो है उत्कर्ष के अंदर पूरी स्ट्रेटेजिक प्लान करके शानदार कोर्स भी लॉन्च कर दिए हैं दोस्तों। लैब असिस्टेंट के अंदर बर्थडे स्पेशल जो हमारे कुमार गौरव सर का, जो सबके प्रिय है, हमारे सबके प्रिय है और आप सब बच्चों के प्रिय हैं, कुमार गौरव सर का जो बर्थडे है उसमें लैब असिस्टेंट के जो है पेपर 1 या 2 दोनों में से आप किसी को भी खरीद सकते हो। यहां पर लाइव फ्रॉम स्टूडियो भी ले सकते हो, और लाइव फ्रॉम स्टूडियो ज्यादा बेस्ट रहता है। स्टूडियो में फटाफट से एफिशिएंसी के साथ आपका कोर्स होगा, शानदार तरीके से डिजाइन किए हुए कोर्स है। स्टैंडर्ड और प्राइम दोनों कोर्स है। स्टैंडर्ड जो कोर्स है उसमें 2800 रुपए और ये 4000 रुपए। मात्र घर बैठ के आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते हो, कहीं भी आपको आने जाने मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड कोर्स यहां पर जो सब्जेक्ट वाला है उस वो 1500 रुपए का है, और प्राइम जो है वो 3000 का है, 2300 रुपए का है। तो दोस्तों इन सब कोर्सेज को जो 11000, 7000, 7500, 16000, 9000 में आ रहे थे, उन सब कोर्सेज को आप KGS 18 ऑफर अभी चल रहा है, कुमार गौरव सर KGS 18। अगर ये ऑफर आपने मतलब ये कूपन कोड अगर आपने लगाया तो 19 जुलाई रात 12 बजे तक आप इनमें से मनचाहा कोर्स परचेज कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो इस कोर्स में, और अपना तैयारी को आज ही से चालू कर सकते हो। ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, फटाफट से काम हो जाएगा। कुमार गौरव सर को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। सर का बर्थडे था, लेकिन एक दिन सर के बर्थडे के उपलक्ष्य में एक दिन आपका 18% डिस्काउंट जो चल रहा है उसकी सेल को बढ़ाकर आज रात तक कर दिया है। इसलिए इस मौके को चूक मत जाना और फटाफट से आप
जो है लैब असिस्टेंट के अभ्यर्थी से लैब असिस्टेंट बनने तक के सफर को पार करने में जो है अभी से कमर कस के तैयार हो जाना। दोस्तों, इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और अच्छे से आप तैयारी करने में जुट जाइए। कोर्स आपके लिए है, डिस्काउंट आपके लिए है, टीचर्स आपके लिए है। आप किसी भी प्रकार की जो कोई भी इंफॉर्मेशन और चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जय उत्कर्ष, विजय उत्कर्ष।